आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले कांग्रेस और भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी ने भी अपने दम पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपकी मंशा बदल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप हाथ मिला सकते हैं। खबरों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच एक सैद्धांतिक समझौता हो गया है, लेकिन अब सीटों के बंटवारे पर बात बननी बाकी है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करने के 2.5 साल बाद भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अपर्णा ने 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा है। तब उन्हें भी भाजपा का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कई मौके आए जब अपर्णा के एमएलसी बनने या उपचुनाव में उतरने की चर्चा चली। पार्टी के संगठन में भी उन्हें कई जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के जल्द जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब्बास और उसके गैंग के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ ये मुकदमा चित्रकूट में दर्ज किया गया है। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में नामजद 4 अन्य सहयोगी जमानत पर बाहर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पारित किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि यह आरजीकर अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना से ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या संदेश खाली यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कानून के तहत मौत की सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने हरियाणा में भी 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई अलगाववादी नेता मुख्य धारा की राजनीति में स्विच करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता और हुर्रियत सदस्य सैयद सलीम गिलानी रविवार को पीडीपी में शामिल हो गए हैं। गिलानी पीडीपी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में इस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं। तकरीबन 8 महीने बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, अटकलों का बाजार हुआ गर्म। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही है। दरअसल मंगलवार को पटना स्थित सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज थी, तो दूसरी तरफ कई लोग अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहे थे। हालांकि इस बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि सीएम से उनकी क्या बात हुई। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को लेकर बातचीत की है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप रखिए, हम भी रखते हैं अच्छे से। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जिले के बीपीएल मरीजों के लिए 50% छूट वाला हेल्थ कार्ड जारी किया है, जिसके पैथोलॉजी में जांच कराने पर छूट मिलेगी, लेकिन अब ये विवादों में घिर गया है। दरअसल सांसद ऑफिस से जारी किए गए हेल्थ कार्ड में ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्नीशियन चला रहे हैं, वहीं डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं हैं और कईयों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने अपने इस कदम को गरीबों के हित में बता रहे हैं। बिहार में सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मंगलवार को भाजपा विधान मंडल दल की बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सभी को सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विधायकों से कहा गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितने वोटों के अंत से
जीत हासिल की थी उससे अधिक संख्या में भाजपा सदस्य बनाने का काम करें। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जमीन का जो सर्वे करवा रही है उससे ऐसा बखेरा खड़ा होगा कि घर घर में झगड़ा और मुकदमा होगा। पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार लैंड सर्वे नीतीश कुमार की सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। उन्होंने कहा है कि नियति जाते जाते ऐसा काम करा देगा कि समाज झाड़ू मारकर भगाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई हमले किए। यहां तक कहा कि सपा के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी है। इनके शासन में हर नौकरी नीलामी होती थी। अयोध्या और कन्नौज के रेप के मामले को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जेजेपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के एक विधायक ने भी उनका दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज होकर हरियाणा के पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह बबली सोमवार को सुनील सांगवान और संजय कबलाना के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी पार्टी द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देकर भाजपा में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। कोलकाता कांड पर चौतरफा घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार दुष्कर्म के दोषियों को सख्त सजा देने के लिए एक ड्राफ्ट कानून मंगलवार को विधानसभा में पेश करने जा रही है। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए सजाए मौत का प्रस्ताव किया है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट बिल के मुताबिक यदि दोषी दुष्कर्मी के करतूतों के कारण पीड़िता की मौत हो जाती है या वो अचेत अवस्था में चली जाती है तो उसे सजाए मौत देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मकानों पर राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने को गलत कहने की टिप्पणी का स्वागत किया है और इसके बहाने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा है कि भाजपा की अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड अनियमितता मामले में ईडी ने सोमवार सुबह अमानतुल्लाह खान को उनके ओखला स्थित घर से गिरफ्तार किया है। खान को दोपहर बाद रोज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज राकेश सयाल की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 दिन की रिमांड स्वीकार कर ली है। वहीं अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे एक बार फिर से अपने विवादित बयानों से चर्चा में हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नितेश राणे के इस बयान पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने वीडियो अटैच करते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि देशवासियों के लिए जहर उगला जा रहा है। यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे बीजेपी एमएलए हैं। लाल टोपी और काले कारनामे कहकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमले के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने लाल टोपी के साथ जालीदार टोपी को भी जोड़ दिया है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सोमवार को कहा है कि सपा लाल और सफ़ेद जालीदार टोपी के बीच झूलती रहती है। केशव के सफ़ेद जालीदार टोपी से मतलब मुस्लिम समाज की टोपी से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
विभव राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में जेल में बंद थे। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक विभव कुमार केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार मामले में हुई है। संदीप घोष के साथ 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा और उसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी अफसर अली को भी अरेस्ट किया गया।